What a city, what a city, what a city. I don't like it. I avoid. But voice editing in What a City I can't avoid. तो दोस्तों बेसिकली आप लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि आपको वाडा सिटी का फुल ट्यूटोरियल वीडियो देखना है। तो दोस्तों वाडा सिटी का ट्यूटोरियल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वाडा सिटी से एडिट किया हुआ कुछ ऑडियो सुना देता हूँ। इन सभी ऑडियो को मैंने वाडा सिटी से एडिट किया है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। दोस्तों क्या आपको पता है जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका दिमाग 7 मिनट तक जिंदा रहता है, जिसमें वो अपने जीवन के सभी यादों को एक सपने की तरह देखता है। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि वाडा सिटी से आप ऑडियो के साथ क्या क्या कर सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली आप लोग यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि आपको वाडा सिटी का फुल ट्यूटोरियल वीडियो देखना है। बेसिकली आप लोग यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि आपको बेसिकली आप लोग यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि आपको वाडा सिटी का फुल ट्यूटोरियल वीडियो देखना है। लेकिन वाडा सिटी के बारे में अगर आप सब कुछ सीख जाओगे बेसिकली आप लोग यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि आपको वाडा सिटी का दोस्तों चलिए आप मैं वाडा सिटी को ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे जाके आपको वाडा सिटी के बारे में A to Z सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाडा सिटी को ओपन कर लिया है। तो वाडा सिटी को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो अगर आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है तो आपको इस वाले बटन पर प्रेस कर देना होगा। अगर आपको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है तो आपको इस वाले बटन पर प्रेस कर देना होगा। और अगर आपने पहले से रिकॉर्ड करके रखा है तो उस वाले फाइल को आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हो और उसे एडिट कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको फाइल के ऊपर जाना होगा, इंपोर्ट पर जाना होगा, ऑडियो के ऊपर जाना होगा और यहाँ पे आपने जिस भी फोल्डर के ऊपर वो फाइल रखा है उस वाले फोल्डर को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा और वहां से जाकर आप ऑडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे लाइव रिकॉर्ड करके और एडिट करके पूरा कुछ सिखाने वाला हूँ। चलिए आप मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो उसके बाद 3 या फिर 4 सेकंड का आपको पॉज लेना होगा, क्योंकि वो 3 या फिर 4 सेकंड के अंदर ऑडियो का जो बैकग्राउंड नॉइज है वो सब कैप्चर हो जाएगा और बाद में बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए आप मैं एक ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ और उसे एडिट करके दिखा देता हूँ। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों ऑडियो रिकॉर्ड हो गया है। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूं। तो ऑडियो मैं आपको यहां पे प्ले करके दिखा देता हूं। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। दोस्तों सबसे पहले आपको ऑडियो का जो बैकग्राउंड नॉइज है उसको आपको रिमूव करना होगा। उसके लिए दोस्तों मैं इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि इस वाले पार्ट के ऊपर जितना भी बैकग्राउंड नॉइज था वो कैप्चर हो गया है और यहाँ से अगर बैकग्राउंड नॉइज रिमूव हो जाएगा तो पूरा ऑडियो से हो जाएगा। उसके लिए आपको इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेना होगा, इफेक्ट पर जाना होगा, नॉइज डिटेक्शन पर जाना होगा। उसके बाद आपको गेट नॉइज प्रोफाइल पर क्लिक कर देना होगा और जो सेटिंग है आपको इस तरीके से इसको रखना है। उसके बाद आपको कंट्रोल A दबा के पूरा ऑडियो सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर आपको इफेक्ट पर जाना होगा, नॉइज डिटेक्शन पर जाना होगा, उसके बाद आपको ओके कर देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड नॉइज था वो रिमूव हो गया है। अब मैं आपको ऑडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑडियो का जो बैकग्राउंड नॉइज था वो रिमूव हो गया है। अगर एक बार बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करने से आपका ऑडियो का बैकग्राउंड नॉइज रिमूव नहीं होता है तो आप सेम प्रोसेस 2 बार कर सकते हो या फिर 3 बार भी कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा अगर आप बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा रिमूव करोगे ऑडियो का क्वालिटी खराब हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, ऑडियो का जो अनवांटेड पार्ट है उसको आपको डिलीट करना होगा। अनवांटेड पार्ट मतलब जिस वाले पार्ट में आपने कुछ भी नहीं बोला है। तो उसके लिए आपको उस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कट का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये वाला पार्ट कट या फिर डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ तो वो वाला पार्ट डिलीट हो गया है। तो एक ही तरीके से मुझे जो वाला पार्ट नहीं चाहिए उस वाले पार्ट को मैं कट कर देता हूँ। दोस्तों अब मुझे जो वाला पार्ट चाहिए वो वाला पार्ट रेडी हो गया है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में। उसके बाद दोस्तों वाडा सिटी का जितना भी इफेक्ट है सब मैं आपको धीरे धीरे समझा देता हूँ। मैं इफेक्ट पर जाता हूँ। जो ऑप्शन आपका काम का है वही आपको मैं सिखाऊंगा और यहाँ पे बहुत सारा बेकार ऑप्शन है वो आपका काम का नहीं है तो वो आपको मैं यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इफेक्ट पर जाता हूँ।
और यहाँ पे बेस एंड ट्रेवल का एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इस वाले पार्ट को ज्यादा बढ़ा दोगे तो ऑडियो का बेस बढ़ जाएगा, और अगर इस वाले पार्ट को आप बढ़ा दोगे तो ऑडियो का ट्रेवल बढ़ जाएगा। अगर आप इन दोनों को कमा दोगे तो ऑडियो का बेस एंड ट्रेवल कम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको 0 करके रखता हूँ। उसके बाद मैं ऑडियो को प्ले करूंगा और आपको यहाँ पे लाइव चेंज करके दिखाऊंगा। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। उसके बाद मैं इफेक्ट पर जाता हूँ और यहाँ पे एक चेंज पिच का ऑप्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, अगर ये वाला पोर्शन एकदम मिडिल में रहेगा तो आपका ऑडियो एकदम नॉर्मल रहेगा। अगर आप इस वाले पार्ट को सामने कर दोगे तो आपका ऑडियो बच्चों की तरह हो जाएगा, और अगर आप इस वाला पार्ट को लेफ्ट में कर दोगे तो आपका जो ऑडियो है वो ज्यादा एज्ड पर्सन की तरह हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। दोस्तों ये होता है चेंज पिच का काम। अगर आप चेंज पिच को चेंज करोगे तो आपका जो टेम्पो है वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों मैं फिर इफेक्ट पर जाता हूँ और यहाँ पे एक चेंज स्पीड का ऑप्शन है। इससे क्या होगा, ऑडियो का स्पीड आप चेंज कर सकते हो, मतलब बढ़ा सकते हो या फिर कमा सकते हो। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। अगर इस वाले पार्ट को आप सामने करोगे तो ऑडियो का जो स्पीड है वो बहुत बढ़ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अगर आप इसको लेफ्ट में कर दोगे तो आपका ऑडियो स्लो हो जाएगा। उसके बाद मैं इफेक्ट पर जाता हूँ और यहाँ पे आपको एक चेंज टेम्पो का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ। अगर ये वाला पार्ट मिनिमम में रहा तो आपका ऑडियो एकदम नॉर्मल रहेगा, और अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो क्या होता है मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत। दोस्तों अगर आप इस वाले पार्ट को सामने कर देते हो, मतलब प्लस करते हो, तो आपका जो ऑडियो का टेम्पो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन पिच आपका सेम ही रहेगा। मैं आपको यहाँ पे लेफ्ट पे करके दिखा देता हूँ। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, ऑडियो का पिच चेंज नहीं होगा, टेम्पो चेंज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं इफेक्ट पर जाता हूँ और यहाँ पे कंप्रेसर पे क्लिक कर देता हूँ। तो कंप्रेसर का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियो किसी भी पार्ट में मैंने जोर से बोला है और किसी भी पार्ट में मैंने धीरे बोला है। तो अगर आप कंप्रेसर का यूज करोगे तो वो वाला दोनों पार्ट एक ही लेवल पे आ जाएगा। तो ये जो सेटिंग है वो डिफॉल्ट सेटिंग है। अगर आप चाहो तो इस सेटिंग को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं इफेक्ट पर जाता हूँ और यहाँ पे आपको एक इको का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत। अगर आप अपने ऑडियो के ऊपर इको यूज करना चाहते हो तो आप इस सेटिंग का यूज कर सकते हो। रियल टाइम मतलब कितने सेकंड बाद इको होगा ये आप सेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं इफेक्ट पर जाता हूँ और यहाँ पे एक फेड इन का ऑप्शन है। तो फेड इन करने से क्या होगा मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। इस वाले पार्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इफेक्ट पर जाता हूँ और यहाँ पे मैं फेड इन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपका जो ऑडियो होगा वो पहले तो धीरे आएगा और बाद में जोर से आने लगेगा। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत। और दोस्तों अगर आप फेड आउट का यूज करेंगे तो क्या होगा आपको मैं दिखा देता हूँ। इफेक्ट पर जाता हूँ, फेड आउट पर क्लिक करता हूँ। तो आपका जो ऑडियो होगा उसका वॉल्यूम तो पहले बहुत ज़्यादा होगा और धीरे धीरे उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। उसके बाद दोस्तों मैं इफेक्ट पर जाता हूँ और यहाँ पे एक फिल्टर कर्व इक्विलाइजर का ऑप्शन है। जो फिल्टर कर्व इक्विलाइजर का ऑप्शन है और जो ग्राफिक इक्विलाइजर का ऑप्शन है वो दोनों सेम ही है। मैं आपको यहाँ पे ग्राफिक इक्विलाइजर का काम दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको डिफॉल्ट कर लेता हूं। अगर ग्राफिक इक्विलाइजर का ग्राफ इस तरीके से रहा तो आपका ऑडियो एकदम नॉर्मली रहेगा, लेकिन अगर आप इस वाले पार्ट को ऊपर कर दोगे तो ऑडियो का जो बेस है वो बढ़ जाएगा, और अगर आप इस वाले पार्ट को ऊपर कर दोगे तो ऑडियो का जो ट्रेवल है वो बढ़ जाएगा। मैं इस वाले पार्ट को ऊपर कर देता हूं। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियो का जो बेस है वो बढ़ गया है, और अगर आप इस वाले पार्ट को ऊपर करोगे तो ऑडियो का जो ट्रेवल है वो बढ़ जाएगा। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू तो अगर आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो और एक ऑप्शन है, आपको मैनेज पर जाना होगा, फैक्ट्री प्रीसेट पर जाना होगा और बेस बूस्ट पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका जो ऑडियो का बेस है बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना होगा। उसके बाद आपको फिर इफेक्ट पर जाना होगा, ग्राफिक इक्विलाइजर पर जाना होगा, मैनेज पर जाना होगा, फैक्ट्री प्रीसेट पर जाके अगर आप ट्रेवल बूस्ट पर क्लिक करोगे तो आपका ऑडियो का जो ट्रेवल है वो बढ़ जाएगा, मतलब बेस एंड ट्रेवल एडजस्ट हो जाएगा। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो। और यहाँ पे एक है नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन, ये तो आपने देख ही लिया है। और यहाँ पे जो नॉर्मलाइज है इसका काम है, अगर आप ऑडियो के किसी भी पार्ट में जोर से बोले हो और किसी भी पार्ट में धीरे बोले हो तो वो दोनों पार्ट एडजस्ट होकर एक ही लेवल पे आ जाएगा। तो मैं नॉर्मलाइज कर देता हूँ। और यहाँ पे जो नॉर्मलाइज पीक एम्पलीट्यूड है इसको आपको -1 dB रखना है। अब मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं इफेक्ट पर जाता हूँ
और यहाँ पे एक रिपीट का ऑप्शन है। अगर आप ऑडियो के किसी भी पार्ट को रिपीट करना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लिया है, मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में। आप ऑडियो को जितना बार रिपीट करना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद मैं इफेक्ट पर जाता हूँ और यहाँ पे एक रिवर्ब का ऑप्शन है। रिवर्ब का ऑप्शन, अगर आप ऑडियो को मोटिवेशनल ऑडियो बनाना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये जो सेटिंग है मैंने अपनी तरीके से करके रखा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा। मैं ओके कर देता हूँ। अगर आप मोटिवेशनल वीडियो बनाते हो तो रिवर्ब का आपको यूज करना ही होगा। उसके बाद मैं इफेक्ट पर जाता हूँ और यहाँ पे एक रिवर्स का ऑप्शन है। अगर आप अपने ऑडियो को रिवर्स करोगे तो आपका ऑडियो उल्टा हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप ऑडियो को रिवर्स करते हो तो वो ऑडियो विदेशी लैंग्वेज की तरह हो जाता है। दोस्तों ये था ऑडासिटी का बेसिक ट्यूटोरियल। अगर आपको और एडवांस जानना है तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।